जो बहुपद हम पढ़ रहे थे, जो पोलिनोमियल हम पढ़ रहे थे, तो उसी बहुपद में अगला जो आपको कुछ जो टॉपिक है, जो सबसे पहला जो आज टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ेंगे रैखिक बहुपद के शून्यक और गुणांक में संबंध। यही आज का टॉपिक है कि रैखिक बहुपद होगा और उसका शून्यक मतलब जीरोज और गुणांक मतलब कोफिशिएंट में क्या संबंध होता है, यही हम लोग पढ़ेंगे। ये होगा रिलेशन बिटवीन zeros एंड कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर पोलिनोमियल, ये होगा, ठीक है। तो आइए इसका हम लोग देखते हैं क्या होगा। आप जानते हैं लीनियर का फॉर्म, लीनियर पोलिनोमियल का फॉर्म आप जानते हैं क्या होता है, ax + b, यही होता है। अब कह रहा है कि जेरोज मतलब शून्यक और कोफिशिएंट, ये दोनों के बीच में आपको संबंध मालूम करना है। तो आइए इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका कोई मान लेते हैं शून्यक है, ठीक है। इसका क्या है, शून्यक आप मान लीजिए। तो जो शून्यक जैसे ही इसको आप मानेंगे, यहाँ से आपके निकल के आएगा -b, ठीक है। यहाँ से आपके पास आ जाएगा -b/a। ये वैल्यू तब सेटिस्फाइड होगा जब कोई px का टर्म 0 के बराबर होगा तब। तो लीनियर का यही है, x = -b/a, यही इसका संबंध है और कुछ नहीं है। मज़ेदार बात होता है, द्विघात और त्रिघात में जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, खास करके जो द्विघात वाला होता है, क्वाड्रिक पोलिनोमियल जो होता है, उससे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो हम लोग आइए उसी को करेंगे। सेकेंड जो टॉपिक आपका होगा, सेकेंड टॉपिक होगा द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांक में संबंध। क्या है, रिलेशन बिटवीन जेरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसका आइए फॉर्म आप जानते हैं, इसका फॉर्म क्या है, ax² + bx + c, यही है। लोग क्या करते हैं, द्विघात बहुपद का समीकरण निकालते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम उसका संबंध फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए मानते हैं, माना कि px का 2 शून्यक, 2 जीरोज अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है। अब ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब होता है कि x के स्थान पर यदि अल्फ़ा रखेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 0, और दूसरा में हो जाएगा यदि x के स्थान पे बीटा रखेंगे तो उसका भी क्या होगा, 0। जब कोई शून्यक है, मान लीजिए यहाँ शून्यक लिख देते हैं हिंदी में, शून्यक मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा दो ऐसा नंबर है, अल्फ़ा और बीटा दो ऐसा नंबर है जो किसी भी पोलिनोमियल में रखने के बाद उसका वैल्यू क्या आता है, 0, तभी तो शून्यक होगा। आपको इसके पहले हम वैल्यू बताए हैं कि यदि कोई मान रखेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास 2x² - 2x और प्लस मान लीजिए कुछ भी हो 8 हो,
ठीक है ना। तो कोई ऐसा एक नंबर +4 ही मान लीजिए, 4 मान लीजिए, ठीक है, हाँ 4 मान लीजिए प्लस। तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, यदि x का वैल्यू हम 1 रखते हैं तो 1 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ भी आ जाएगा 2 और यहाँ पे 4 है तो 0 नहीं आएगा। हम क्या करते हैं -1 रख कर देखते हैं। तो -1 हम जैसे ही रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा +2, यहाँ पे आ जाएगा +2 और ये भी क्या है, इसको -4 कर लेते हैं। अब रखिए -1 रखिए वैल्यू, क्या हो जाएगा px के स्थान पर -1 रखेंगे, यहाँ से हो जाएगा -1 का स्क्वायर, यहाँ से 2 × -1 और -4। ये देख लीजिए, ये आप -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा और 1 गुने 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 गुने 2 क्या हो जाएगा 2 और माइनस क्या हो जाएगा 4। ये हो जाएगा 4 - 4 = 0। इस तरह से हम कह सकते हैं कि -1 px का एक शून्यक है, एक क्या है शून्यक है, एक क्या है शून्यक है। इसी ढंग से आपको हम बताए थे इसके पीछे वाले क्लास में। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे का जो फर्स्ट जो पोलिनोमियल का जो टॉपिक आया था उसको आप पहले जाकर देखिए, तो ये आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो देख लीजिए, अल्फ़ा कोई ऐसा नंबर है जो x के स्थान पर रखने के बाद पूरा इक्वेशन का वैल्यू क्या आ रहा है 0, और बीटा एक ऐसा नंबर हम लिए हैं जो x के स्थान पर रखने पर पूरा का वैल्यू क्या आ रहा है 0। तब यदि x का टर्म चल रहा हो तब आप सबसे पहले 2 फैक्टर मालूम करिए। तो x का यदि टर्म चल रहा हो तो x लिखिए और अपने मन से माइनस लिखिए, ठीक है। यदि x का टर्म चल रहा हो तो x लिखिए और अपने मन से माइनस लिखिए, और जिस वैल्यू पर 0 आ रहा है, जिस वैल्यू पर 0 आ रहा है उस वैल्यू को साइड में रखिए। ये आपका पहला गुणनखंड हो गया, ये आपका पहला गुणनखंड हो गया, ये आपका क्या हो गया पहला गुणनखंड हो गया। दूसरा उसी ढंग से इसमें भी आपको करना है, x का आपको चल रहा है टर्म, ठीक है, x और माइनस लेंगे और जिस वैल्यू पर 0 आता है तो उसको हम वहाँ पे क्या करेंगे उतार देंगे। ये आ गया आपका दूसरा गुणनखंड, ये आपका आ गया दूसरा गुणनखंड। तो पहला गुणनखंड क्या है x माइनस अल्फ़ा, और दूसरा जो गुणनखंड है क्या है x माइनस बीटा। ये 2 गुणनखंड है। अब चलिए, यदि 2 गुणनखंड आपको दिया हुआ हो और समीकरण यदि आपको मालूम करना हो तो क्या करते हैं, देख लीजिए। समीकरण हमको मालूम करना हो तो क्या होगा, आप देखिए, जैसे मैं आपको समझाता हूँ क्या हो रहा है। अभी तक आप जो जानते हैं a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab और प्लस b², ये 2 है, ठीक है। यदि हम कह रहे हैं कि एक गुणनखंड आपका है a + b, ये फर्स्ट गुणनखंड हो गया, फर्स्ट गुणनखंड हो गया, और जो सेकेंड गुणनखंड है वो भी है a + b, ये हो गया सेकेंड गुणनखंड, ये हो गया सेकेंड गुणनखंड। तो ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, इसको प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट गुणनखंड है उसका और सेकेंड गुणनखंड, सेकेंड जो गुणनखंड है, जो फर्स्ट गुणनखंड है और जो सेकेंड गुणनखंड है, दोनों को हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके इक्वेशन मालूम होता है ना, तब जाके क्या होता है इक्वेशन मालूम होता है। उसी ढंग से हम चूंकि 2 फैक्टर px का मालूम कर चुके हैं तो उसका समीकरण क्या होगा, इसीलिए हम लोग लिखते हैं, इसीलिए समीकरण मतलब इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा px और जो पहला गुणनखंड इनटू दूसरा गुणनखंड होगा। तो पहला गुणनखंड आपके पास है x - अल्फ़ा
और दूसरा गुणनखंड है x माइनस बीटा। ये आपके पास दो ऐसा गुणनखंड है, दोनों को गुना करेंगे अपने आप px का वैल्यू आएगा। और k कोई ऐसा मान लेते हैं जो क्या है, अचर है। k कोई क्या है, जहाँ यहाँ लिख लेते हैं जहाँ k एक अचर है। अचर मतलब कांस्टेंट है, ठीक है। तो आइए हम लोग k को रखते हैं और ये दोनों को गुना करते हैं बारी बारी से। x से गुना करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे आप लगा लीजिए, x गुने x का स्क्वायर माइनस x गुने b, x गुने बीटा तो x बीटा हो गया। अब इससे गुना करिए तो माइनस हो जाएगा x अल्फ़ा, हो गया, और माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा गुने बीटा, अल्फ़ा बीटा, ये आपका एक टर्म आ गया, ठीक है। अब आपके पास हम लोग चलेंगे एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही माइनस को कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में हम एक्स को भी कॉमन एक्स को भी हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। माइनस को कॉमन लिए और एक्स को भी कॉमन लिए तो हो गया, ये दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये जो पी एक्स का वैल्यू है, ये जो पी एक्स का वैल्यू है यही है, ये जो पी एक्स का वैल्यू है यही है। ये आपको तब आएगा, ये आपको ये जो समीकरण है ये यूज तब आएगा जब आपके पास दो गुणनखंड दिया हुआ रहेगा तब, ठीक है ना। मान लीजिए पहला गुणनखंड अल्फ़ा हो, दूसरा गुणनखंड क्या हो, बीटा हो, तो क्वेश्चन कहेगा तब आप बहुपद का समीकरण मालूम करिए। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट फार्मूला पर बैठाना है कि पी एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो इसको आप पहले यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद इसका संबंध भी पहले यहाँ तक आप इसको नोट करिए। आइए अब इसका हम संबंध भी मालूम कर लेते हैं। संबंध क्या होगा, रिलेशन, संबंध हम लोग मालूम कर लेते हैं। संबंध क्या होगा, सबसे पहला जो संबंध होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का संबंध होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो सबसे पहला संबंध होगा माइनस बी बटा ए, ये पहला संबंध है, शून्यकों का योगफल। और दूसरा जो इसका संबंध है, ये पहला हो गया, ये दूसरा जो है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो जाता है सी बटा ए। अब देखिएगा ये क्या है, बी और सी ये सब क्या है, आपको हम बताए हैं पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, आप सोच रहे होंगे कि ये बी ए सी ए क्या है, कहाँ से ला रहे हैं हम। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, पी एक्स का जो फॉर्म है, पी एक्स बराबर जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कब होता है, जब खास करके आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात बहुपद जब चल रहा हो तो उसी का ये फॉर्म होता है। ए क्या है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है मतलब गुणांक है, और बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है मतलब गुणांक है, और सी कोई कांस्टेंट नंबर है ना। तो यदि इसका दो शून्यक अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ हो तो आपको कहेगा दोनों में रिलेशन मालूम करने के लिए। तो जैसे ही अल्फ़ा और बीटा को आप ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा माइनस बी बटा ए। बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है मतलब गुणांक है, और यदि दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे दोनों शून्यकों का तो सी बटे, सी क्या है, कांस्टेंट कोई नंबर है, ठीक है, और ए एक्स स्क्वायर का क्या है, गुणांक है ना। तो इसको आप यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन करेंगे, तब आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। क्वेश्चन आपके पास है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। इसको क्या करना है, इसका गुणांक और शून्यक में संबंध पूछ रहा है, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है, संबंध पूछ रहा है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके पास है 2
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, यही है। आपको पूछा है गुणांक का शून्यक में संबंध बताना है, तो हम लोग कैसे मालूम करेंगे? आपको बताए हैं पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी, और सी कोई कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 2, एक्स का गुणांक क्या है? 8, और सी क्या है? कोई कांस्टेंट नंबर है। तो आपके पास जो पहला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आप जानते हैं माइनस बी बटा ए। अब आप देखिए माइनस तो है ही, बी के स्थान पर क्या है कोफिशिएंट? -8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -8, और ए के स्थान पर क्या है? 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसको यदि हम करेंगे तो 8/2 कट के आ जाएगा क्या? 4, ठीक है। दूसरा इसका रिलेशन है अल्फ़ा इंटू बीटा, सी बटा ए। तो देख देख के रखना है, सी के स्थान पर क्या है? 6, और ए के स्थान पर क्या है? 2, ठीक है। आप ये दोनों को काटेंगे, आपके पास आ जाएगा 3। तो आपके पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया 4, और अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया सी बटा ए, उसका वैल्यू आ गया क्या? 3। तो यही आपको संबंध मालूम करना था। अब आप सोच रहे होंगे ये तो डायरेक्ट संबंध आ गया। यदि क्वेश्चन में ये कह दे कि शून्य ज्ञात करें, यदि क्वेश्चन में कह दे शून्य ज्ञात करें और गुणांक और शून्यक के बीच संबंध, ये भी आपको मालूम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको शून्य ज्ञात। अब देखिए एक नया क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिए हम, क्या है? शून्य ज्ञात करें और शून्यक और शून्यकों के बीच संबंध मालूम करें। तो जब हमको शून्य ज्ञात करने के लिए कहता है तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यही है ना। आइए तो सबसे पहले शून्य कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो बराबर में हम क्या लिखेंगे? 0। अब यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस, यहाँ से आप लिख लीजिए ना, ऐसे लिख लीजिए 2x माइनस 6x अब प्लस क्या? 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आप क्या करिए? 2x कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास बचेगा यहाँ x, और यहाँ पे क्या? 1, और यहाँ से आप क्या कीजिए? -6 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या? 0। ये यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1, और यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू आ गया 1, और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 6/2, ये कट के आ गया 3। तो ये आपके पास आ गया x का वैल्यू क्या? 3। यदि संबंध पूछ रहा है तो संबंध आप ऐसे भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो यदि क्वेश्चन में है कि शून्य ज्ञात करें तब गुणांक का शून्य के बीच संबंध, ठीक है ना। तो यदि ऐसा क्वेश्चन हो कि शून्य ज्ञात करें तो सबसे पहले दोनों का शून्यक आपको मालूम करना पड़ेगा। तो जो सबसे पहले आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? इसको अल्फ़ा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं। कितना हो जाएगा? 1 + 3 इज इक्वल टू 4, ये आ गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा 1 × 3 इज इक्वल टू क्या? 3 आ गया। अब देखिए यदि आप शून्य ज्ञात करके उसका संबंध आप मालूम किए हैं तो कितना आया? 4, ठीक है। और डायरेक्ट आप फार्मूला लगा के शून्य ज्ञात किए हैं तो उसका भी वैल्यू क्या आया? 4। जब सेम पोलिनोमियल है तो फार्मूला से भी आप मालूम करेंगे तो वही वैल्यू आएगा जो शून्य ज्ञात करने के बाद आता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आपका कैसा है? यदि सिर्फ ओनली 4 यदि आपको कह रहा है, इसको हटा देते हैं। यदि आपको कहता है शून्य गुणांक और शून्य के बीच संबंध,
तो डायरेक्ट अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए आपको फार्मूला लगाना है, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा सी बटा ए आपको फार्मूला लगाना है। लेकिन यदि कहता है कि शून्य ज्ञात करें और शून्यक और गुणांक और शून्यकों के बीच संबंध मालूम करें, तो आपको क्या करना है, शून्यक आपको मालूम करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 3, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 प्लस 3 4, अल्फ़ा इंटू बीटा 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3। तो ये आ गया संबंध जब शून्य ज्ञात किए हैं तब, और ये आ गया संबंध क्या, डायरेक्ट फार्मूला से। तो इसको आप नोट करिए। पहले एक क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें यदि शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः आ जाएगा, ठीक है, 1/4 और ये माइनस में है, अब दूसरा हो जाएगा 1/4 प्लस में, ठीक है। तो ये आपके पास है, एक नंबर है जो कह रहा है एक द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है। एक द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है कब, जब आपको शून्यकों का योग दिया हुआ है, इस वर्ड पे आप फोकस करिएगा, और उसका गुणनफल दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या आपके पास दिया हुआ है। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा का जो वैल्यू दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है, ठीक है। समीकरण Px = k, ये बंद, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये है। देखो मेरा रूम के ऊपर वाला रूम, ये 12:40 हो रहा है और अभी मोटर चला रहा था। आपके वीडियो में भी आ रहा होगा, रात के 12:40 हो चुका है और अभी वो बंद किया है। थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा। तो देखिए यहाँ पे के हो जाएगा। अब देखिए आपके पास x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 1/4, तो इसको हम लिखेंगे -1/4 इंटू एक्स, और अल्फ़ा इंटू बीटा का क्या वैल्यू है 1/4, ये अपने आप हो जाएगा। अब आपके पास आ गया यहाँ से k, इसको हम हल कर लेंगे, x² अब माइनस माइनस प्लस 1/4 x और प्लस 1/4। तो ये जो Px का जो वैल्यू आया, यही आपका वैल्यू आया है, ठीक है ना। ये कब आया है, जब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/4। आप फार्मूला जानते हैं, अभी उसको हम प्रूफ किए थे। क्या था, Px का जो वैल्यू होगा, खास करके जब 2 आपको दिया हुआ होगा तब, तो k इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये 2 चीज़ है। तो जब ये आपको फार्मूला है मालूम, तो अल्फ़ा प्लस बीटा -1/4, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का स्थान पर रखें -1/4 इंटू में एक्स। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/4, तो 1/4 ये आ गया। और ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, अचर है, तो इसको रहने देते हैं।
कांस्टेंट, ठीक है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। यदि आपका मन है तो सब में गुना कर सकते हैं, और यदि नहीं मन है तो उसको वहीं पे आप रहने देंगे। तो इस तरह से आप दो चीज़ सीखे कि शून्यक और गुणांक के बीच कैसे रिलेशन मालूम है, ठीक है, कैसे रिलेशन मालूम किया जाता है। दूसरा चीज़ सीखे, जब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया हुआ हो, मतलब उसका योग दिया हुआ है, और गुणनफल जब उसका जब वैल्यू दिया हुआ हो, तो एक बहुपद कैसे मालूम किया जाता है, इस फार्मूला में हम सिर्फ मान बैठा के उसको मालूम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। रात के लगभग 12:50 हो चुका है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।